बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? टुडे वी विल ट्रेड लाइव ऑन श्योर शार्ट्स। एज यू ऑल नो, हम लोग श्योर शार्ट्स ट्रेडर हैं, हम लोग एसएनआर ट्रेडर्स नहीं हैं। जिस तरीके से बाकी दुनिया चलती है, हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। सो यस, मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके चलता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट का स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है कि मार्केट में बिग बाय और स्मॉल बाय कहाँ है। बिग बाय मीन बिग लूप्स, दीज आर बिग लूप्स। यू नो, मार्केट एक ही तरीके से नहीं चलती, रेड भी कैंडल्स आती हैं, ग्रीन भी बनती हैं। सो दीज आर बिग लूप्स। बिग लूप्स कहाँ पर जा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन कौन सी है? डाउन में। एंड दीज आर स्मॉल लूप्स। ओके, स्मॉल लूप्स क्या बता रहे हैं कि मार्केट डाउन में जा रही है। सो हमें बोथ डायरेक्शन देख के चलनी है, बट ट्रेड कहाँ लगानी है? हमेशा जहाँ पे ट्रेंड हो। ओके, लुक कितनी ज़्यादा रेड कैंडल्स हैं, ठीक है। अगर तो रेड और ग्रीन की रेशो देखें तो मोस्ट प्रोबेबली मे बी 60-30 रेशो होगी। 60% रेड कैंडल्स होंगी एंड 30% 20% वो ग्रीन कैंडल्स होंगी। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल कैंडल कौन सी होगी? हमारी रेड वन। ओके, एंड सेकेंडली हमें एसएनआर का पता होना ज़रूरी है। एसएनआर नीचे कहाँ पर है? दिस वुड बी आवर एसएसएनआर लेवल। ओके, जहाँ तक मार्केट अभी जा सकती है। ओके, मार्केट इज़ ऑन टारगेट आई थिंक। ओके, ये वाली कैंडल इसी एसएनआर को टच करने गई है। इट्स आवर एसएस3। ओके, थोड़ी सी अगर तो मार्केट ऊपर जाती है तो मैं इस पर भी ट्रेड ले लेता। नेक्स्ट टारगेट हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये वाला टारगेट क्रॉस हो गया है, ठीक है। ये भी एसएनआर है, ये भी टूट रही है। वेट, मार्केट नेक्स्ट कहाँ तक जा सकती है? डोंट थिंक सो, क्योंकि नेक्स्ट मार्केट में कैंडल्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, हम इसको शुरू तक ले जाते हैं। मार्केट इज़ गोइंग डाउन डाउन एंड डाउन। ओके, ये अब हमारी SS1 थी ऑलमोस्ट, अगर तो ये हैमर ना होती, ठीक है। दिस इज़ आल्सो आवर SS1। ओके, सो बिकॉज ऑफ SS1, ये भी ऑलमोस्ट SS1 है। बिकॉज ऑफ आवर शॉर्ट वन कैंडल्स आर गोइंग डाउन डाउन एंड डाउन। अब नीचे कोई SNR नहीं है। ओके, सो हम लोगों को नहीं पता कि नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा। ओके, अगर हम लोग स्मॉल अगर रिस्क लेके इस जगह पर ट्रेड कर सकते हैं तो हम लोग उसको ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग वेट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस वुड बी आवर SSNR लेवल। अगर तो इधर कोई और भी शॉर्ट शार्ट बनती है तो हम लोग उस पर ले सकते हैं, क्योंकि लुक बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट नीचे जा रही है। इस पे हम लोग बहुत बिग प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ओके, बस हमें इधर शॉर्ट शार्ट 1 या शॉर्ट शार्ट 3 मिल जाए, नेक्स्ट कैंडल रेड बने तो हम लोग स्मॉल रिस्क लेके, यू नो, फॉरेक्स में क्या होता है कि आप इधर स्टॉप लॉस लगा सकते हो ताकि आपकी जो प्रीवियस अमाउंट है वो लॉस में ना चली जाए। ओके, तो हम लोग इधर ट्रेड रेडी करके रख लेते हैं। ओके, वी विल गो फॉर सेल। ओके, और यूनिट 3 सेल हम लोग कहाँ तक करेंगे? 4795 तक। ओके, प्रॉफिट हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे अपना? 4791 तक। और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे, हमेशा SNR से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं, 4810 तक रख लेते हैं। ओके, और हम लोग क्योंकि ये या SS3 बनेगी या फिर SS1 बनेगी, आई होप सो, क्योंकि मार्केट में बहुत तेज़ी है। ओके, तो इसलिए हम लोग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा और ज़्यादा रखेंगे ताकि हमें अर्निंग ज़्यादा जनरेट हो। ओके, तो हम लोग क्लोज कर दें ताकि आपको कैंडल्स अच्छे से नज़र आने लग जाएं। ओके, सो मैंने क्यों जल्दी ट्रेड लगा ली है? आई नो कैंडल्स बहुत स्ट्रांगली तरीके से नीचे जा रही हैं। ये नो कि हम लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। ओके, और ये अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लुक, मार्केट इज़ गोइंग डाउन 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 एंड डाउन। ओके, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखेंगे क्योंकि मार्केट हमेशा सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती। समटाइम मार्केट में 4 कैंडल्स, 1 कैंडल, 1 कैंडल, 1 1, 2 कैंडल्स, 2 कैंडल्स, मार्केट में समटाइम्स ग्रीन और
रेड दोनों कलर की कैंडल्स बनती है ना, मैंने आपको रेशो बताई है, यस रेशो रेड का ज़्यादा है, बट समटाइम्स मार्केट में बायर्स भी आते हैं। ओके, सो इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस इतना रखते हैं कि मार्केट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, अपोजिट डायरेक्शन में भी चली जाए, ऐसा होता नहीं है, बट समटाइम्स अगर मार्केट चली भी जाए इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद, अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाती भी है, तो तब भी आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट ना हो, मार्केट 3 4 5 कैंडल्स बनाए और फिर अपनी वापस अपनी जर्नी की तरफ चलती जाए। ओके, और दूसरा गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों ने जो इंटरनेट पे वीडियोस हैं उनकी तरफ नहीं जाना। मोस्टली ट्रेडर्स आपको क्या सिखाते हैं कि इस ट्रेंड के बाद मार्केट में उसको ऐसे प्रोजेक्शन दे देते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड के बाद ऐसे मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, इधर कोई एसएनआर लग के और फिर उसकी प्रोजेक्शन ऐसे कर देते हैं। ठीक है गाइस, हमेशा याद रखें ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती जिसमें एकदम मार्केट नीचे को आए और एकदम शूट करके ऊपर चली जाए। ओके, इट वुड बी टू रिस्की। ठीक है, मैंने जिस तरीके से बताया, लुक इधर से ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, ये हैमर बन रही है। हैमर मीन इन डिसीजन ऑफ द मार्केट, हैमर मीन इन डिसीजन ऑफ द मार्केट, हैमर मीन इन डिसीजन ऑफ द मार्केट, हैमर मीन इन डिसीजन ऑफ द मार्केट। इन डिसीजन ऑफ द मार्केट का मतलब क्या है, मार्केट में सेलर्स जो है वो भी जोर लगा रहे हैं, बायर्स भी जोर लगा रहे हैं, मीन बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर एग्जिस्टिंग। ओके, बट डोमिनेट कौन कर रहे हैं, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, राइट। सो बायर्स के चांस हैं बट बहुत लेस। अगर कोई आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा है कि इधर से मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ बूस्ट करेगी, आपने ऊपर की तरफ ट्रेड लगानी है, नो गाइस। फॉर एग्जांपल आप इधर भी होते ना, इधर भी होते, आपको इधर की प्रोजेक्शन मिलती, नो मार्केट नीचे आ रही है, लुक हाउ स्ट्रॉन्ग मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, इधर अगर ऊपर की प्रोजेक्शन मिलती है, नो इतने कम प्रॉफिट में नहीं हम लोग जा सकते, इसमें देख लें, इसमें देख लें, जितनी भी आपको ये सामने नज़र आ रही हैं सिनेरियोज, मोस्टली आपको रेड कैंडल्स ही दिखेंगी। और रेड कैंडल्स का मतलब ये है कि स्ट्रांगली आप लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेनी। ओके, लुक जस्ट हैमर्स आर देयर, हैमर्स मीन इन डिसीजन ऑफ द मार्केट। शायद मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस मार्केट के नीचे जाने की है। मैं बार बार इस चीज़ पे क्यों जोर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो फेक नॉलेजेस हैं उनसे बच के रहें। ओके, जस्ट आपने अपना माइंड यूज़ करना है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि आपने लॉजिक की तरफ मूव करना है, पैटर्न्स को छोड़ दो। ठीक है, समटाइम्स पैटर्न्स जो है वो आपको धोखे में डाल देंगे। ठीक है, समटाइम्स पैटर्न आपको कुछ और दिखाएंगे। ओ माय गॉड, मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रही है, हम लोग इस पर मज़ीद प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। बहुत लॉन्ग कैंडल बन गई है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर ली है, तो इसको हम लोग मज़ीद अर्निंग की तरफ लेके जाएंगे। अब हम लोग लेके जाते हैं इसको 4770 तक जाते हैं, क्योंकि इट्स अ गुड टाइम टू अर्न द मनी। ओके, स्टॉप लॉस अगेन हम लोग 4810 पे रखेंगे, 4810 ये है 4770 एंड प्रॉफिट परसेंटेज, और हम लोग रखेंगे स्टॉप लॉस 4807, 4807। ओके, ताकि मार्केट अगर इस जगह तक आती है, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इसको थोड़ा और मज़ीद थोड़ा डाउन कर लें ताकि हमारा रिस्क मिनिमम हो जाए। ओके, और आप इसको मज़ीद बेशक लॉन्ग की तरफ ले जाएं ताकि जितनी भी आपको अमाउंट मिले वो प्रॉफिट की तरफ जाए। ओके, जस्ट वेट करना है आपने इसके बाद। ओके, इसको आपने रख देना थोड़ा सा ऊपर। ओके, एंड जस्ट वेट, इसको बेशक आप रिमूव कर दो। ओके, ये जस्ट आपको समझाने के लिए थी। जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय। ओके, ये अगर तो आप फॉरेक्स में हो तो ये बेस्ट मार्केट है फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, इससे आप अच्छी खासी अमाउंट बना सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बता रहा था कि लॉजिक के बारे में, मैं क्यों आपको कहता हूँ कि हमेशा लॉजिक से ट्रेड करें। लुक दिस इज़ लॉजिक। ठीक है, आप परसेंटेज देखोगे कितनी ज़्यादा परसेंटेज है आपकी विनिंग की, कितनी ज़्यादा परसेंटेज है आपकी लॉस होने की।
ओके आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रही है। अगर आपने लॉस मिनिमम से मिनिमम रखना है, इसको आप अगेन ड्रैग कर सकते हो। जिस तरीके से मार्केट नीचे जा रही है, सेफ मार्जिन रख के लॉस मिनिमम हो। समटाइम्स ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में बिग कैंडल्स बनाना शुरू कर दे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। फिर भी आपने सेफ मार्जिन रख के रिस्क को मिनिमाइज करने लग जाना कि अगर अगर इस तरीके से हो भी, अगर तो मार्केट में बिग कैंडल्स बनती भी हैं, बिग कैंडल्स बन के मार्केट बहुत ज़ोर से या बहुत ट्रेंडी सिचुएशन में ऊपर जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो तो रिस्क फिर भी आपका मिनिमम हो, ठीक है, ताकि आपका अकाउंट ब्लो अप ना हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 या $200 हैं, ठीक है, तो उसमें से जस्ट $10 कट जाएं, $20 कट जाएं, 30 डॉलर्स कट जाए, आपके टोटली पूरे के पूरा अकाउंट ना वॉश हो जाए। इसलिए हम लोग बेसिकली स्टॉप लॉस रखते हैं। बट इमेजिन अगर तो मार्केट इस तरीके से नीचे चलती आती है, इट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल ऑफ द फॉरेक्स। ओके, सो मार्केट में ऑलरेडी हम लोग अगेन प्रॉफिट में ही हैं, ठीक है। यस, एक दो कैंडल्स अगर आती हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज ये भी शॉर्ट शार्ट बनती है तो आपको मज़ीद ट्रेड लगाने की ज़रूरत नहीं। आप जस्ट इसको थोड़ा सा मज़ीद ऐसे ड्रैग करके नीचे ले आए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर शॉर्ट शार्ट बन गया, शॉर्ट शार्ट 1, शॉर्ट शार्ट 3, ठीक है, और शॉर्ट शार्ट 5 एज वेल, जिस तरीके से ये शॉर्ट शार्ट 5 बनी है, ट्रेंडी मार्केट है। और ब्रदर्स कैंडल्स मीन ये वाली कैंडल इस कैंडल के अंदर क्लोज हुई है, देन ये सारे प्रॉफिट हैं आपके, ठीक है। ये सारे पिप्स, इसको पिप्स बोलते हैं ना, पिप्स की वीडियो जो है वो मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। पिप्स एंड लॉट साइज किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट मिलेगा। लाइक दिस इज SS1, लाइक मार्केट वुड गो डाउन फ्रॉम बूम, ओके, इधर से एकदम मार्केट नीचे जाएगी अकॉर्डिंग टू माय प्रिडिक्शन, ओके, बिकॉज ऑफ द बिग बॉय +1, बिकॉज ऑफ द स्मॉल बॉय +2, बिकॉज ऑफ द बिग ट्रेंड सेलर्स प्रेशर +3, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट शार्ट +4। सारी चीज़ें कंबाइन करके आप ह्यूज अर्निंग इधर से जनरेट कर सकते हैं, ओके। बेशक प्रॉफिट परसेंटेज मज़ीद आप इधर से डाउन कर दें, ओके, ताकि बिग कैंडल भी बने तो आप फिर भी अर्निंग जनरेट कर सकें और अपना स्टॉप लॉस भी नीचे को ले आए मज़ीद, क्योंकि ये अब शॉर्ट शार्ट 1 बनी है हमारी और शॉर्ट शार्ट 1 हमें बिग प्रॉफिट देगी विद बिग कैंडल्स। तो इसको मज़ीद क्लोज करके आप लोग नीचे ले आए, ताकि मार्केट अगर फॉर सम रीज़न अगर आती भी है ऊपर तो आपके कितने डॉलर्स जाएं, जैसे $4 चले जाएं, $3 चले जाएं, बट मार्केट अगेन डिज़ायर आपके चले जाए। अगर और नीचे ले आते हो तो बेशक इधर ले आओ, ताकि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड जाती भी है स्टिल आपके $13 प्रॉफिट में आपकी ट्रेड क्लोज हो, ओके। सो मैं आपको फॉरेक्स के पोटेंशियल का बता रहा था। दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ फॉरेक्स के जितनी ज़्यादा मार्केट नीचे चलती जाएगी आपके डॉलर्स इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। अगर करंट सिचुएशन में भी बताऊं, अगर करंट सिचुएशन में भी, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर भी आती है आप स्टिल $13 टू थोड़ा सा और नीचे का राउंड फिगर आप $15 to $16 प्रॉफिट में हो गया। अगर तो आपकी ट्रेड लॉस भी हो जाती है, लॉस मीन अगर तो मार्केट रिवर्स हो जाती है और रिवर्स होके ऊपर चली जाती है, फिर भी आप स्टिल $16 to $17 प्रॉफिट में होंगे। बट अगर आप इधर भी अपनी जो ट्रेड है वो क्लोज कर देते हो स्टिल आपको $40 to $50 प्रॉफिट होगा, ओके। तो बेसिकली दिस इज़ पावर ऑफ फॉरेक्स। मैं क्यों हमेशा आपको कहता हूँ कि फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाए, फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाए, उसकी मेन रीज़न यही है, ठीक है। दिस मच प्रॉफिट विद दिस मच स्मॉल लॉस, या फिर आप उसको रिस्क कह सकते हो कि इस रिस्क को लेके जितनी ज़्यादा मार्केट जो है नीचे जाती जाएगी वो सारा आपका पोटेंशियल है, ठीक है, अप टू 7x 50x 100x, इट्स अनलिमिटेड, ओके। तो मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा अर्निंग जनरेट करो, ठीक है। पोजीशन क्लोज भी कर दो फिर भी देख लो कि मार्केट कितने ज़्यादा पिप्स नीचे आई है। इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट, ओके। हम लोग कोई भी काम करते हैं क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, राइट। सो हमें हमेशा वहाँ मूव करना चाहिए जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, माई ग्रुप्स आर देयर, आप उधर कम्युनिकेट कर सकते हो, मेरे साथ
सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। कहीं भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, कोई चीज़ नहीं समझ आती, हमेशा पूछा करें ताकि मैं आपको उस हिसाब से हेल्प करूं। अगर तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए, ओके, क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको आपके हिसाब से बताऊंगा कि आपको किस वक्त में क्या चाहिए। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।